अशोक, आप देख रहे हैं न्यूज़ फ्लैश खबरें सबसे तेज। बात करते हैं आज की बड़ी खबरों की। हिंदू पंचांग के अनुसार 25 सितंबर 2025 गुरुवार को अश्विनी मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है, जो सुबह 7:06 तक है, जिसके बाद चतुर्थी विनायक चतुर्थी का आरंभ हो जाएगा। इस दिन देवी कुष्मांडा की पूजा की जाएगी और यह शारदीय नवरात्रि का चौथा दिन है। शारदीय नवरात्रि का चौथा दिन है। इस दिन माँ दुर्गा के स्वरूप माँ कुसुमंडा देवी की आराधना की जाती है। माँ कुसुमंडा की पूजा करने से व्यक्ति हर तरह के दुख दरिद्रता से छुटकारा मिल सकता है। माना जाता है कि माँ कुसुमंडा ने सृष्टि की रचना की थी। कुसुमंडा एक संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ है कुमड़ा यानी पेठा की बलि देना। कल यानी 24 सितंबर को सोना चांदी के दाम में गिरावट देखने को मिली। सोना 730 रुपये गिरकर 1,14,000 पर आ गया। वहीं चांदी भी 1,34,000 रुपये किलो बिक रही है। कल चांदी 1,178 रुपये गिरकर 1,34,089 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गई है। देश में मौसम का अलग अलग मिजाज देखने को मिल रहा है। छत्तीसगढ़ में बुधवार को बहुत तेज बारिश हुई। वहीं कोलकाता में दुर्गा पूजा से पहले बारिश का अनुमान लगा रहा है। पश्चिम बंगाल में भी लगातार बारिश हो रही है, जिसका असर बिहार में भी दिख रहा है। वहीं हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में भारतीय मौसम विभाग आईएमडी के अनुसार आज किसी भी जिले में बारिश की संभावना नहीं है। प्रदेश के 7 जिलों का अधिकतम तापमान 35 डिग्री पार हो चुका है, जिससे दिन ज़्यादा गर्म और रातें ठंडी होने लगी हैं। टीम इंडिया एशिया कप के फाइनल में पहुंच गई है। भारत ने बुधवार को बांग्लादेश को सुपर 4 मैच में 41 से हराया। दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में 169 रन का टारगेट चेज कर रही बांग्लादेश की टीम 19.2 ओवर में ऑल आउट हो गई। हरियाणा सरकार की महिलाओं को 21 रुपये दिए जाने वाली स्कीम के लिए यूज होने वाले ऐप का नाम सरकार ने तय कर दिया है। इस ऐप को दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना ऐप के नाम से जाना जाएगा। इस ऐप को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी गुरुवार को पंचकुला से लॉन्च करेंगे। ऐप की लॉन्चिंग को बनाने के लिए भाजपा सरकार ने प्रदेश में 200 से ज़्यादा कार्यक्रम रखे हैं। 152 दिन पहले बीजेपी ने विधानसभा के चुनाव में इस योजना का संकल्प पत्र में दिया था। परिवार पहचान पत्र के आंकड़ों के मुताबिक आय व उम्र के शर्त के हिसाब से 21 लाख महिलाएं इस योजना की पात्र हैं। हर महिला को हर महीने ऐप पर अपनी लाइवलीनेस प्रूफ देना होगा। इसके लिए ऐप पर आंख झपकाकर व स्माइल करके अपनी मौजूदगी दिखानी होगी, यानी ऐप पर स्माइलिंग फेस फोटो ही क्लिक होगा। हरियाणा के गुरुग्राम में एक आवासीय सोसाइटी की 19वीं मंजिल से कूदकर 10वीं की कक्षा के छात्र ने सुसाइड कर लिया है। नीचे गिरने की आवाज़ सुनकर आसपास के सिक्योरिटी गार्ड मौके पर पहुंचे, जिन्होंने बच्चे को खून से लथपथ हालत में देखा। इसकी जानकारी पाकर परिजन भी मौके पर पहुंचे। आनन फानन में बच्चे को तुरंत नजदीकी हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। हरियाणा के करनाल जिले में जीरो बर्निंग के लक्ष्य को पूरा करने के लिए कृषि विभाग एक्शन मोड में आ गया है। अब तक पराली जलाने वाले 3 किसानों पर एफआईआर दर्ज की जा चुकी है और इनसे 30,000 रुपये जुर्माना भी वसूला जा चुका है। साथ ही इन तीनों किसानों की मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर रेड एंट्री कर दी है। यह किसान आगामी 2 सीजन तक एमएसपी पर अपनी फसल नहीं बेच पाएंगे। हरियाणा के बहादुरगढ़ में युवकों को कार से स्टंट करना महंगा पड़ गया। वहां से गुजर रहे एसीपी दिनेश कुमार ने अपनी गाड़ी रुकवाई और युवकों को पकड़ लिया। युवकों ने बताया कि वे रोहतक के रहने वाले हैं। इसके बाद एसीपी दिनेश कुमार ने युवकों का चालान काटने के लिए बजाय रोड टोल प्लाजा के पास हाईवे पे ही उनसे 50-50 पुशअप लगवाए और ट्रैफिक नियमों का पाठ भी पढ़ाया। हरियाणा के पंचकुला में माता मनसा देवी मंदिर परिसर के बाहर स्टॉल लगाने वाले एक व्यक्ति ने एएसआई पर हमला कर दिया। उनके सिर पर पत्थर दे मारा व एक महिला ने उनकी वर्दी भी फाड़ दी। बीच बचाव करने आए अन्य पुलिसकर्मियों के साथ भी मारपीट की गई। कानपुर के अनवरगंज में मामूली विवाद ने पत्नी ने किया पति पर हमला। धारदार से पति पर हमला किया व इसके कान को काट खाया। उज्जैन में एक पिता ने अपने 9 साल के बेटे को चलती कार में बाहर लटका दिया। यह देख पुलिसकर्मी ने कंट्रोल रूम को सूचना दी। कुछ ही देर में पुलिस ने कार को रोका और पिता को जमकर फटकार लगाई। पिता कहने लगा वह ऐसा मस्ती में कर रहा था।
अफगानिस्तान से एक 13 साल का लड़का प्लेन के लैंडिंग गियर में छिपकर भारत आ गया। यह घटना रविवार 21 सितंबर की है। अफगानिस्तान की केम एयरलाइन की फ्लाइट काबुल के हामिद करजे एयरपोर्ट से भारतीय समय अनुसार 8:46 पर रवाना हुई और सुबह 10 बजे दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल पर उतरी। एयरलाइंस कर्मचारियों ने फ्लाइट के पास एक लड़के को घूमते हुए देखा तो उन्होंने तुरंत अधिकारियों को इसकी सूचना दी। इसके बाद सीएसएफ के लड़के ने लड़के को हिरासत में लिया और पुलिस को सौंप दिया। हरियाणा के भिवानी में लेडी टीचर मनीषा की मौत की जांच करी केंद्रीय जांच एजेंसी ने 3 बार उसके पिता संजय से पूछताछ की। तीनों बार एक जैसे ही सवाल पूछे गए। इसके अलावा जिस प्ले वे स्कूल में मनीषा 1 महीने से पढ़ा रही थी उसके संचालक रोहित दहिया से भी 4 बार पूछताछ हो चुकी है। मनीषा के पिता संजय ने कहा कि प्रशासन ने केस को ज्यादा उलझा दिया है। हरियाणा के गुरुग्राम में राहुल गांधी गुप्त तरीके से डिनर करने पहुंचे। राहुल का कार्यक्रम इतना कॉन्फिडेंशियल था कि कांग्रेस जिला अध्यक्ष व अन्य पदाधिकारियों तक इसकी भनक नहीं थी। डिनर के बाद राहुल ने हरियाणा के नए प्रदेशाध्यक्ष के बारे में भी कुछ हिंट दिए। इस दौरान उन्होंने कहा कि हरियाणा की कमान किसी युवा के हाथ में दी जाएगी। हरियाणा सरकार ने मार्केट कमेटी का गठन कर दिया है। सूबे के सभी 22 जिलों में कमेटी के चेयरमैन व वाइस चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं। मुख्यमंत्री की लाडवा विधानसभा में गणेश दत्त को कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है। हरियाणा के पूर्व उप प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री चौधरी देवीलाल की 112वीं जयंती आज मनाई जाएगी। इस मौके पर इनेलो रोहतक में सम्मान दिवस समारोह आयोजित कर रहा है, जिसमें पार्टी अपनी ताकत दिखाकर राजनीतिक जमीन तलाशने की प्रयास करेगी। केंद्र सरकार ने रेलवे कर्मचारियों को दिवाली पर बोनस देने का ऐलान किया है। कल यानी 24 सितंबर को हुई कैबिनेट मीटिंग में रेलवे कर्मचारियों के लिए 78 दिन के लिए पीएलबी को मंजूरी दी गई है। इसके लिए 1886 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है, जिसका फायदा 11 लाख रेलवे कर्मचारियों को सीधा मिलेगा। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर लेह में बुधवार को हिंसक प्रदर्शन हुआ। छात्रों की पुलिस और सुरक्षा बलों से झड़प हो गई। इसमें 4 लोगों की मौत हो गई, 70 से ज्यादा लोग घायल हो गए। प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने पुलिस पर पत्थरबाजी की। भाजपा ऑफिस और सीआरपीएफ की गाड़ी में भी आग लगा दी। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने बुधवार को यूएन महासभा को संबोधित किया। उन्होंने ग्लोबल लीडर से कहा कि पुतिन को अभी रोकना बहुत जरूरी है। दुनिया रूसी हमले का विरोध भी करे। अली फेम सिंगर जुबिन गर्ग का 19 सितंबर को सिंगापुर में निधन हो गया था। मंगलवार को उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया, जहां लाखों की भीड़ ने उन्हें अंतिम विदाई दी। इसी बीच जुबिन का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वह समुद्र में तैरते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि इस वीडियो की भी पुष्टि नहीं है, लेकिन वीडियो में जुबिन को बिना लाइफ जैकेट के तैरते हुए देखा जा सकता है। इस दौरान न वह स्विमिंग कर रहे थे, बल्कि स्ट्रगल का सामना भी कर रहे थे। आज की खबरों में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।